तो जय हिंद मेरे साथियों, क्लास 10th का पहली बार अंग्रेजी का वीवीआई क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं इस चैनल पर। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा और आपको एकदम विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारे ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बताना है और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न पूछ रहा है दोस्त हम लोगों का, द पेस फॉर लिविंग इज रिटेन बाई, यानी प्रश्न पूछना चाहता है कि द पेस फॉर लिविंग किसके द्वारा लिखा गया है। पहला प्रश्न पूछना चाहता है दोस्त कि द पेस फॉर लिविंग किसके द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? आरसी हचिंसन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। तो पहले प्रश्न का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, टॉपिक का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है, इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मैन डॉट मैन, यानी का क्या कहना चाहता है। यह 2 नंबर प्रश्न कहना चाहता है दोस्त कि 2 नंबर प्रश्न पूछना चाहता है कि द पेस फॉर लिविंग में लेखक मनुष्य को कैसे दर्शाया है। कैसे दर्शाया है दोस्त? मॉडर्न के तरह। कैसे? मॉडर्न, नया तरीका से दर्शाया है। तो आपका मॉडर्न ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा 2 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 3 नंबर, पूछ रहा है कि जिम्स मदर टोल्ड हिम डैट ही यूज ऑफ डॉट बाई वॉचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम, यानी 3 नंबर प्रश्न क्या कहना चाहता है। 3 नंबर प्रश्न कहना चाहता है दोस्त कि जिम की माँ ने बताया कि वह हर समय टेलीविज़न देखकर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि टेलीविज़न देखकर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का उपयोग करता है। जिम की मदर बताती है कि वो हर समय टेलीविज़न टीवी देखकर बिजली का उपयोग करती है। किसके उपयोग करती है? इलेक्ट्रिसिटी का। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करता है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा 3 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 4 नंबर में साथियों, पूछ रहा है व्हेन द नरेटर सेट डाउन टू राइट गिल्लू वांटेड टू कैच हर, यानी 4 नंबर प्रश्न कहना चाहता है दोस्त कि 4 नंबर प्रश्न कहना चाहता है कि जब कथावाचक लिखने, यानी नरेट लिखने बैठी तो गिल्लू क्या करता है? गिल्लू उसका ध्यान क्या करना चाहता है? अटेंशन, यानी कि आकर्षित करना चाहता था। क्या करना चाहता था दोस्त? आकर्षित करना चाहता था। गिल्लू कथावाचक का ध्यान आकर्षित करना चाहता था, अपने ओर खींचना चाहता है। अटेंशन राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 4 का ए राइट आंसर हो जाएगा, अटेंशन। अगला प्रश्न है हम लोगों का 5 नंबर, पूछ रहा है गिल्लूज फेवरेट फूड वाज, यानी कि गिल्लू की पसंदीदा फूड क्या है। गिल्लू का पसंदीदा भोजन क्या है दोस्त? तो गिल्लू का पसंदीदा भोजन काजू था। क्या था दोस्त? काजू था। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिल्लू का पसंदीदा भोजन क्या था? गिल्लू फेवरेट फूड वाज काजू। क्या हो जाएगा? काजू। सी राइट आंसर हो जाएगा 5 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 6 नंबर, पूछ रहा है इन दिस लेसन द आउटर कंपेयर्स इंडियन फिल्म विथ फिल्म्स, यानी यह प्रश्न पूछना चाहता है कि इस पाठ में लेखक भारतीय फिल्म को किस फिल्म के साथ कंपेयर कर रहा है। कैसे फिल्म के साथ कंपेयर कर रहा है? कोरियन फिल्म या जापानी फिल्म या वेस्टर्न फिल्म या पाकिस्तानी फिल्म। तो वेस्टर्न फिल्म के साथ। किस फिल्म के साथ? इस चैप्टर में जो लेखक है वो भारतीय फिल्मों की तुलना इंडियन फिल्म विथ फिल्म्स, यानी भारतीय फिल्मों की तुलना वेस्टर्न फिल्म्स के साथ तुलना करना चाहता है। वेस्टर्न फिल्म के साथ तुलना करना चाहता है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न है हम लोगों का 7 नंबर, पूछ रहा है हु इज द आउटर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है दोस्त। 7 नंबर प्रश्न पूछने का इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय जो व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म के में क्या, कौन, मतलब हु इज आउटर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, यानी कि इसके लेखक कौन है। इसके लेखक कौन है, यही है प्रश्न। तो इसके लेखक सत्यजीत राय हैं। कौन है? सत्यजीत राय हैं। 7 नंबर प्रश्न के पूछना चाहता है कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म के लेखक कौन है। तो सत्यजीत राय हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 8 नंबर, पूछ रहा है आंग सन सू की वाज फाइटिंग फॉर
डॉट बर्मा, यानी प्रश्न पूछना चाहता है कि आंग सांग सू बर्मा के लिए किस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं। बर्मा यानी जिसे अभी हम वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं, पहले उसका नाम बर्मा था। तो आंग सांग सू बर्मा के डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आंग सांग सू बर्मा में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे, जिससे कि वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो सके। तो आपका डेमोक्रेसी लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 9 नंबर, पूछ रहा है द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू सू की इन, यानी कि प्रश्न पूछना चाहता है द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू सी क्यू इन, कब। प्रश्न 9 नंबर पूछना चाहता है दोस्त कि जो नोबेल प्राइज है, नोबेल पुरस्कार सू की को कब दिया गया। जो नोबेल प्राइज है वो जो सू की है उनको कब दिया गया, तो 1991 में दिया गया। गिवन सू की को कब दिया गया, तो 1991 में दिया गया। कब दिया गया दोस्त, सू की को 1991 में दिया गया। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 10 नंबर, पूछ रहा है द ओल्ड ओमेन वाज, यानी कि ओल्ड ओमेन वाज, द ओल्ड ओमेन वाज बूढ़ी औरत बूढ़ी और क्या थी, तो बुद्धिमान थी। ओल्ड ओमेन बूढ़ी औरत बुद्धिमान थी, क्या थी दोस्त, वाइस, क्या थी, बुद्धिमान थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है 11 नंबर, पूछ रहा है हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज, वह पहली औरत कौन थी। ब्लैक यानी कि जो उजली नहीं होती है, पहली औरत नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अश्वेत महिला, ब्लैक वुमेन मतलब अश्वेत महिला कौन थी, तो वह टोनी मॉरिसस थी। कौन थी दोस्त, टोनी मॉरिसस थी। हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज, यानी कि पहली नोबेल प्राइज जो कि अश्वेत महिला है जिन्हें मिला वो कौन थी, टोनी मॉरिसस थी। कौन थी दोस्त, टोनी मॉरिसस थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 12 नंबर, पूछ रहा है इन दिस लेसन द आउटर गिवन अस हिज व्यूज ऑन इंडियन डॉट एंड सिविलाइजेशन, तो इसके डॉट के जगह पर कल्चर हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का ये प्रश्न है दोस्त, जिसके लेखक महात्मा गांधी हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी इसके लेखक है। तो यह प्रश्न पूछने का इसका तात्पर्य ये है, पूछ रहा है कि जैसे कि इस पाठ में, इन दिस लेसन, इस पाठ में हमें लेखक भारतीय क्या करता है, लेखक जो है भारतीय इंडियन कल्चर, यानी कि यहाँ पर कल्चर हो जाएगा। तो भारतीय संस्कृति और सिविलाइजेशन, सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता पर अपना विचार देते हैं। क्या करते हैं, इंडियन कल्चर और सभ्यता पर विचार देता है। तो आपका कल्चर ए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी इसके लेखक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 13 नंबर, पूछ रहा है हु इज द आउटर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी इसके लेखक कौन है, यही कहना चाहता है कि द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है दोस्त, तो हुमायूं कबीर। कौन है, हुमायूं कबीर है। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 14 नंबर, पूछ रहा है हु क्रिएटेड द पोएम गॉड मेड द कंट्री, इसके जो ये पूछ रहा है दोस्त, हु क्रिएटेड पोएम, कविता, इस कविता के रचना किसने किया है। गॉड मेड द कंट्री के कविता के रचना किसने किया है दोस्त, तो कूपर, विलियम कूपर जी ने किया है। ए राइट आंसर हो जाएगा। गॉड मेड द कंट्री के कविता किसने लिखा है, क्रिएट किसने यानी बनाया है, तो विलियम कूपर ने। क्रिएट किया है, बनाना ये सब एक ही होता है। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का हाउ इज द कंटेंट टू लाइव इन पीसफुल, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी प्रश्न पूछना चाहता है कि वह कैसे संतुष्ट है, हाउ इज कंटेंट, कैसे संतुष्ट है, तो टू लाइव पीसफुली, यानी कि शांति से जीने के लिए टू पीसफुली कैसे कनेक्ट है, तो शांति से जीने के लिए। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 15 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 16 नंबर, पूछ रहा है द पॉलीथीन बैग मेल्ट डाउन व्हेन ए लिटिल डॉट इज अप्लाइड, यानी कि वार्म्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म। यानी प्रश्न पूछना चाहता है दोस्त कि जो पॉलीथीन बैग होता है, पॉलीथीन बैग में थोड़ा सा क्या करने पर,
क्या करने पर वह गर्म होता है? गर्म यानी कि थोड़ा सा गर्म कर देने पर वह क्या हो जाता है? थोड़ा सा गर्म जब किया जाता है पॉलीथीन बैग को तो वह पिघल जाता है। क्या होता है दोस्त? पिघल जाता है, मेल्ट डाउन। पिघल पॉलीथीन बैग मेल्ट डाउन लिटिल, थोड़ा सा गर्म किया जाता है तो वह पिघलने लगता है। आप लोग देखे ही होंगे पॉलीथीन, किसी भी पॉलीथीन झिल्ली का आप लीजिएगा, जो आग होता है उसके आसपास ले जाइएगा तो अपने आप सिकुड़ने लगता है। तो यही प्रश्न पूछना चाहता है कि जो पॉलीथीन बैग है थोड़ा सा उसमें आग देने पर क्या होता है? पिघलने जाता है। क्या देने पर पिघलता है? तो आग देने पर या फिर गर्म करने पर। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का 17 नंबर पूछ रहा है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम पॉलीथीन बैग? यानी कि पॉलीथीन बैग के जो पॉलीथीन बैग कविता के कवि कौन है दोस्त? तो दुर्गा प्रसाद पांडा है। कौन है? दुर्गा प्रसाद पांडा है। पूछ रहा है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम पॉलीथीन बैग, यानी कि पॉलीथीन बैग के पॉलीथीन बैग कविता के कवि कौन है? तो दुर्गा प्रसाद पांडा जी है। डी राइट आंसर हो जाएगा 17 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 18 नंबर पूछ रहा है, हाउ इज द सी हॉट? यानी प्रश्न पूछना चाहता है दोस्त, हाउ इज द सी हॉट? प्रश्न पूछना चाहता है उसे चोट कैसी लगी? हाउ इज द सी हॉट? तो जो भगवान कृष्ण अनुपस्थित थे तो उसी कारण भगवान डू टू द ऑब्सेंस लॉर्ड कृष्ण, क्या हो जाएगा? भगवान कृष्ण लॉर्ड कृष्ण ऑब्सेंस यानी कि उपस्थित, अनुपस्थित थे तब, इसके चलते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाउ इज द सी हॉट? तो ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण, यानी कि उसे चोट कैसी लगी? तो भगवान कृष्ण के अनुपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है हम लोगों का 19 नंबर पूछ रहा है, हु इज जबरा? जबरा कौन था? हु इज जबरा? 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि हु इज जबरा? जबरा कौन था? तो जबरा एक डॉग था। क्या था दोस्त? कुत्ता था। जबरा क्या था? कुत्ता था। हु इज जबरा? कुत्ता था। जबरा क्या था? एक कुत्ता था। अगला प्रश्न है और इसी प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरू में ही आप लोगों से कहा था कि एक प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पूछ रहा है एलर्जी आर ऑफ, यानी कि एलर्जी होती है, कितनी प्रकार की होती है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है एलर्जी कितनी प्रकार की होती है। और 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला किस टॉपिक पर वीडियो लाया जाए, मैथ है या फिर वीडियो मैथ पर वीडियो लाया जाए या फिर से इंग्लिश पर वीडियो लाया जाए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है यानी कमज़ोर है, जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने का मैं प्रयास करूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।